नमस्कार जय हिंद साथियों। अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के पश्चात युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, तीनों सेनाओं की ओर से, विशेष तौर से एयरफोर्स और आर्मी की ओर से इस बात का स्पष्टीकरण मिल चुका था कि उनका एनरोलमेंट, उनका एग्जाम है वो अब रद्द होने के दायरे में आ गया है। इसी बीच अब आपको पता है कि आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी इसकी आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। पुराने एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जा चुका है और इसकी पुष्टि भी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। काफी समय से युवाओं की नजरें देश में अब कानूनी जो कार्रवाई होती है अपने न्याय के लिए, उसके ऊपर उनकी टिकी हुई है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसके माध्यम से जो युवाओं के हित में कार्य करने में लगे हुए हैं, या कुछ युवा अपने स्तर के ऊपर इसमें आगे आके रिट पिटीशन है कि इसमें पीआईएल दायर कर रहे हैं और उसके ऊपर देश के लाखों युवाओं की नजरें बनी हुई है। युवाओं का इसमें एक ही सवाल आता है कि क्या हम जीतेंगे। युवा ये पूछते हैं कि क्या इसमें जीतने की संभावनाएं कितनी है। तो देखिए, काफी समय से हमारे समकक्ष कई ऐसे इस फील्ड में काम करने वाले इसमें आगे आए हैं, उनकी लगातार इसको लेकर कंसर्न चल रहा है। मैं भी काफी समय से इसमें लगा हुआ हूं। हमारी एक पूरी टीम इसमें कार्य कर रही है और बिजी शेड्यूल के चलते लगातार अपडेट हम आपको नहीं दे पाए हैं, लेकिन उसी शेड्यूल में हम आपके लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जो हमें रिप्लाई मिल रहा है वो 100% आपके पक्ष की ओर देखने को मिल रहा है। प्राइवेसी रीजंस चल रहे हैं, उसके चलते कई चीज़ें मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊंगा। वक्त के साथ आपको वो ऑटोमेटिकली साझा हो जाएगी, आप भी उसको देख पाएंगे। लेकिन सवाल वही कि क्या हम जीत पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पैनल की ओर से हमें, या जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सबको इसी बात से आश्वासित किया जाएगा और आश्वासित से ज्यादा एक सही राय दी जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाहता हूं। माननीय जो लॉयर होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नामी चेहरे हैं, वो इस केस को आपको पता लीड करने वाले हैं। वो उन्हीं केसेस को लेते हैं जिसके अंदर जीतने की जो आपके प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, उसी केस को लेते हैं। और 99% की जो बात आ रही है उसको 100% इसलिए दिया जाता है कि इसी केस के अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है। ऐसे कई केसेस उठा के देख लीजिए जिसके अंदर वीक पॉइंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो केस अलग फेवर में चले जाते हैं। लेकिन आपके एनरोलमेंट एग्जाम वाला जो केस है बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर किसी भी प्रकार की रद्द होने की प्रक्रिया बात सामने नहीं रखी गई है। ये आप और हम बखूबी जानते हैं और इसी बात को सबसे प्रमुखता से वहां रखा जा सकता है। अब बात आती है कि बाय द वे सरकार या डिफेंस की ओर से जो लॉयर होते हैं, मिनिस्ट्री की ओर से जो लॉयर होते हैं, वो ये हवाला दे दें कोर्ट के अंदर कि मान लीजिए कि एज ज्यादा हो गई बच्चों की, इसके चलते एग्जाम एनरोलमेंट रद्द किया गया, तो वहां तो ये भी दलील हो सकती है कि अग्निपथ है उसमें फिर आप 23 को क्यों ले सकते हैं। भाई एयरफोर्स में अगर एज ज्यादा हुई एनरोलमेंट के चलते, तो वो तो बच्चे 22-23 के करीब गुजर रहे हैं, फिर अग्निपथ में आप 22-23 के करीब ले रहे हैं, तो वो कहीं सवाल नहीं बनता। ये सवाल लगातार मेरे को युवाओं की ओर से मिल रहा था। दूसरा, आप बोलते कितना जेन्युइन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन जगहों के फॉर्म भरे गए थे आर्मी के, वो फॉर्म बाद में भर्तियां रद्द कर दी गई थी, आखिरकार उनके लिए तो क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि वहां कई वीक पॉइंट है, यहां तो एक वीक पॉइंट है भी नहीं, और इसलिए आपका सीधा जेन्युइन बनता है। अब इसमें ज्यादातर युवाओं की नजरें कि कब तक इसको लेके कुछ क्लियरिटी है वो सामने आ सकती है। तो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट है वो 11 जुलाई को, आपको पता है, मुख्य जो बेंच है वहां बैठने में आएगी, काम करेगी, और जितने भी अराउंड जितने भी लोग इसमें अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगामी 10 दिन ये सबसे एक अलग प्रक्रिया के दिन होंगे। देश के कई कोर्ट से ये चीज़ें सामने आनी भी शुरू हो जाएगी। शुरुआती हियरिंग के बाद जो भी हियरिंग होती है, नोटिस प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग कानूनी अमलीजा में जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसके पश्चात जो भी चीज़ें क्लियर आएगी वो हम आपको बिल्कुल उससे अवगत करवा देंगे। आपको इसमें बिल्कुल भी जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप खुद उसको लाइव देख पाएंगे, हम भी हमारी ओर से आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको इसमें किसी भी प्रकार का संकोच है वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ कई सारे साथी इस बात की ज्यादा समीक्षा कर रहे हैं कि क्या कोर्ट के अंदर कोविड-19 का हवाला दे दिया जाए तो क्या होगा। तो मुख्य तौर पे आपको मैं बता दूं कि देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने राज्यों के अंदर हाई कोर्ट हैं,
स्टेट के अलावा जितने भी हमारे देश के कई ऐसे कोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर विगत 2 साल में कोविड-19 का हवाला देके स्कूली एग्जाम, डिपार्टमेंट विभाग के जो भी एग्जाम हैं या कई ऐसे एग्जाम से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को लेके कोर्ट में याचिकाएं गई है। कोर्ट में उन याचिकाओं को तहत ये कहा गया है, मैं साधारण भाषा में कहूं तो ये कहते हैं कि भाई कोविड-19 ज़्यादा है, इसलिए 10वीं का जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ऐसी याचिकाएं कोर्ट में गई हैं। कोर्ट ने साफ मना करते हुए कहा कि एग्जाम के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये जो जजमेंट है, ये आपने कोर्ट के तकरीबन भारत में कई ऐसी याचिकाएं आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, आप खुद उसको रीड कर सकते हैं। और जो नामी लॉयर है वो इस बात की समीक्षा, इस बात का हवाला भी आपके सामने पहले रख देंगे। तो विशेष तौर पे युवाओं को बता दें कि ये एक आखिरी अंतिम प्रहार है और उम्मीद है कि न्याय के मंदिर में आपको जिस उम्मीद के साथ हम लोग वहां पहुंचे हैं, वहां से हमें न्याय मिले। दूसरी ओर राजस्थान के कई सारे साथियों के मैसेज, फोन कॉल आ रहे हैं कि वहां इंटरनेट बंद है पिछले 2 दिनों से, उसके चलते कई साथियों के दस्तावेज पहुंच नहीं रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारी ओर से आर्मी के कई ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको हमने चिन्हित किया है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के पश्चात आगामी प्रक्रिया को फॉलो किया है। सो आप अपने स्तर के ऊपर जैसे भी प्रयास करके भेजने का कष्ट करें, लेकिन जितने भी याचिका करता है वो अपनी ओर से प्रक्रियाएं लगातार जारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि युवाओं के हित में फैसला है। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अब आगामी जो समय है कोर्ट के माध्यम से, कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से, ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सब लोग इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत संज्ञान के माध्यम में रहें, थोड़ा बहुत ध्यान के माध्यम रहें और उम्मीद के साथ साथ दुआएं आपकी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये सारा का सारा जो हुआ है, जितने भी लॉयर है, जितने भी इनके पैनल है, वो इस बात की ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं है कि ये हमारे विपरीत जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी इस बात को ना मानिए, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए, हक के लिए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। इसमें किसी भी प्रकार का अदर साइड का जो मेन पेंच है वो बीच में आके हमारे हक को नहीं छीन सकता। इस बात को आप ज़रूर नोट रखें। ज़्यादा मैं आपका समय जाया नहीं करूँगा, मैं खुद इस समय बिजी व्यस्त जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपडेट देना जरूरी था। 3-4 दिन से हम लगातार शेड्यूल में थे। तो आपको जो अभी उम्मीदें हैं, आप इसको किस तरीके से सोचते हैं हमें ज़रूर भेजिएगा। बाकी आपके लिए सर्वोपरि है आपका परिवार, और उस परिवार के हमेशा आप एक आगामी जो पीढ़ी है उसके प्रणेता अगर बनना चाहते हैं, आप उसके लिए हिम्मत बनाए रखें ताकि हमारा जो परिवार है वो हमेशा आगे बढ़ सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर और एक और ताज़ा जो भी अपडेट आएगी उसके साथ आपसे ज़रूर वापस रूबरू होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।